सभी को जय मसीह की। मैं पास्टर सुमित कुमार एक बार फिर से शाम की बंदगी में स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद हर बार की तरह इस बार भी आप बिल्कुल ठीक हैं। प्रभु की दया और कृपा में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं। आत्मिक जीवन में बहुत सुधार हो रहा है। वचन आपसे बात कर रहे हैं। प्रार्थना वाले जीवन का स्टैंडर्ड आपका बहुत हाई हो गया है, ये मैं आशा करता हूँ। सो आइए देख इस बात की शाम की बंदगी शुरू करते हैं, प्रार्थना करते हैं। महान दयालु पिता परमेश्वर यीशु राजा, ये शाम के समय एक बार फिर से प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु जब से लॉकडाउन शुरू हुआ, जब से मीटिंग शुरू हुई, प्रभु हम हर रोज़ पिता परमेश्वर आपके नई दया नई कृपा को हर रोज़ महसूस कर पा रहे हैं। प्रभु हर रोज़ आप वचनों के द्वारा हमसे नई रीति से बात कर रहे हैं, नई बातें सिखा रहे हैं। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु ये शाम के समय एक बार फिर से हम सब लोग अपने आप को आपके सामर्थ्य और पाक हाथों में सौंपते हैं। हमें चलाएं, हमारी अगुवाई करें, आराधना में हमारी मदद करें। और प्रभु एक बार फिर से जितने भी लोग ये वीडियो देखते हैं, हर एक के जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आप लेकर आए, एक बदलाव लेके आए। प्रभु इसमें सिर्फ आपकी महिमा होने पाए। हाँ प्रभु, आप ऐसा कर रहे हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर आपके नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सो आइए आराधना का गीत गाएंगे। लास्ट ईयर एक सॉन्ग आया था, कबूल कर। सो आइए ये गीत गाते हैं और परमेश्वर के नाम की महिमा तारीफ करते हैं। करता हूँ आराधना तेरे ही चरणों में आकर, तुझी को है पुकारता, आवाज अपनी उठाकर। कबूल कर कबूल कर कबूल कर कबूल कर मेरी दुआ यीशुआ। परमेश्वर हमारे गमों को लेने वाला, फिक्रों को लेने वाला। सारे गम को फिक्रों को प्रभु तुझ पर मैं यीशु सौंपता हूँ। कठिनाई में, सारी परेशानी में, मुझसे जो द्वेष करे, मायूसी के समय में संभालेगा, संवारेगा, उभारेगा। यीशु बोलिए, संभालेगा, संवारेगा, उभारेगा। यीशु करता हूँ आराधना तेरे ही चरणों में आकर, तुझी को है पुकारता, आवाज अपनी उठाकर। कबूल कर कबूल कर कबूल कर कबूल कर मेरी दुआ यीशुआ। यीशुआ मेरे अपने तन्हाइयों में प्रभु, सिर्फ तू यीशु मेरा दोस्त है। जब ये दिल टूटे, साथ सब छोड़े, आंसू जब ये बहे,
अंधेरी राहों में संभालेगा, संवारेगा, उभारेगा। यीशु संभालेगा, संवारेगा, उभारेगा। यीशु करता हूँ आराधना तेरे ही चरणों में आकर, तुझी को है पुकारता, आवाज अपनी उठाकर। कबूल कर, कबूल कर, कबूल कर, कबूल कर मेरी दुआ यीशुआ। सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे नए श्रृंखला के अंदर, जिसमें हम देख रहे हैं यीशु मसीह के 7 कथन जो यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह ने कहा है। कल हमने देखा था यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ कर। आज एक हम नए कथन के ऊपर आए यीशु मसीह के। लेकिन उससे पहले कि हम इस कथन के ऊपर देखेंगे यीशु मसीह ने अगला कथन क्या, यानी अगली बात क्या कही थी मैं हूँ के ऊपर, पहले हमारी चर्च के इस इंट्रो को आप देखिए। वापस आइए, मिलते हैं इस इंट्रो के जस्ट बाद में। वेलकम बैक। ये जो आपने इंट्रो देखा कल से अब जितनी भी वीडियोस आगे हमारी आएंगी, ये सब वीडियोस के अंदर स्टार्टिंग में आपको ये हमारे चर्च का इंट्रो मिलेगा, जहाँ पर हम सबका स्वागत कर रहे हैं कि आप हमारी चर्च में वेलकम हैं और आराधना के लिए हमारे साथ जुड़िए। हम क्या कर रहे हैं, हम लोगों की ज़िंदगियों को बदलने का प्रयास कर रहे हैं, प्रभु की मदद से दिलों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, परिवारों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जितना हम चाहते हैं कि जितना प्रभु हमें इस्तेमाल कर सकता है, हम जाकर वो प्रभु के लिए इस्तेमाल हो, एक पात्र के समान प्रभु के संदेश को लोगों तक लेके जा सकें। ये जो प्रभु ने हमें जिम्मेवारी दी हम वो कर रहे हैं। आइए आज के संदेश की ओर बढ़ते हैं। अगली बात जो यीशु मसीह ने मैं हूँ के ऊपर बोली थी, ये यूहन्ना की किताब उसके 8वें अध्याय के अंदर हमें मिल जाता है। हमने कल पढ़ा था यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूँ। अगली बात देखते हैं यीशु मसीह ने क्या कहा। अगर हम 8वें अध्याय के अंदर आते हैं, उसके 12वें वचन को अगर पढ़ते हैं ध्यान से, जस्ट एक घटना स्टार्टिंग में हम देखते हैं कुछ लोग एक औरत को पकड़ कर लेकर आते हैं व्यभिचार के अंदर, जो पकड़ी गई, और कानून के मुताबिक व्यवस्था के अनुसार जो मूसा ने दी थी उसके अनुसार ऐसे लोगों को पथराव करके मार देना चाहिए। जस्ट ये इंसिडेंट खत्म हो रहा है और यीशु मसीह ने एक बात बोली, वो ये बात 12वें वचन में है, मैं पढ़ूंगा, जरा गौर से सुनिएगा। यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं। यीशु ने फिर लोगों से कहा जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ज्योति के ऊपर बात हो रही है। हम सब जानते हैं जो लाइट, इसको लाइट बोलेंगे, लाइट आज जो हम 21st सेंचुरी के अंदर जब जी रहे हैं तो लाइट हमारे लिए कितनी नीडफुल है। लाइट के बगैर हम कुछ भी कल्पना नहीं कर सकते। जहाँ लोग फ़ोन के बगैर 10 मिनट भी नहीं रह सकते, वो जाके लेना चाहते हैं, अगर चार्जिंग नहीं हो तो और प्रॉब्लम है, तो दे नीड लाइट, मतलब उनको लाइट हर वे में चाहिए। किसी भी तरह की लाइट क्यों ना हो, ट्यूबलाइट हो, घर में लाइट क्यों ना हो, सूरज के ऊपर ये लगा लेते, अगर सूरज ना हो तो सोच के देखिए क्या होगा। हमें हमारी ज़िंदगी के अंदर लाइट चाहिए ही चाहिए करके। तो यहाँ पर यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, जगत की ज्योति मैं हूँ। आज दुनिया के अंदर भी देखते हैं हर सदी में, हर समय में कुछ ना कुछ धार्मिक गुरु खड़े हो रहे हैं, एक बात को लेकर वो कहते हैं यही परमेश्वर है। आज भी दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ज्योति को देखकर बोलते हैं जो सच्ची ज्योति, अलौकिक ज्योति वो परमेश्वर है, लेकिन वो है कौन ये नहीं जानते, लेकिन ज्योति परमेश्वर इतना वो जरूर जानते हैं। लेकिन यीशु मसीह यहाँ बता रहे हैं जगत की ज्योति मैं हूँ कर।
जगत की ज्योति मैं हूं कर यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। और अब बात फिर से वही आ जाती है, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, व्हेन एंड व्हाई, हाउ, क्यों यीशु मसीह ने ये बात बोली, किस समय में ये बात बोली, ये जानना ज़रूरी है। क्या यीशु मसीह का क्या मकसद था इस बात को कहने के पीछे। ये चैप्टर को शुरू करते हैं तो एक व्यभिचारिणी औरत के बारे में होता है, लेकिन यहाँ हमें क्लियर नहीं होता यीशु मसीह ने ये बात क्यों बोली है। हमें और थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है, इन दिनों में आप यूहन्ना की किताब पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये प्रेम का संदेश है। प्रभु अलग अलग रीति से बात कर रहा है। तो अगर 7वें अध्याय के अंदर जानते जाते हैं हम लोग, पहले ये समझने की जरूरत है किस समय में ये बात बोली गई थी, उस समय क्या माहौल था, क्या चल रहा था। अगर हम लोग 7वें अध्याय के अंदर जाते हैं, दूसरे वचन को मैं पढ़ रहा हूं, जरा सुनिएगा। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था। यहूदियों का झोपड़ियों का पर्व निकट था, यानी एक ऐसा पर्व था जब यहूदी लोग परमेश्वर को याद करते हैं कि कैसे परमेश्वर ने जंगल के अंदर 40 साल तक, जब वो मिस्र से निकले तो 40 साल तक परमेश्वर उनके साथ रहकर कैसे उनके साथ रह के हर एक चीज़ का इंतज़ाम कर रहा था। ये हम देखते हैं। ये पर्व उस खुशी में, उस रिमेम्बरेंस के अंदर, यादगिरी में वो लोग मना रहे थे। हालेलुया। लेकिन हम देखते हैं ये घटना, जब ये त्यौहार खत्म होता है, ये पर्व जब खत्म हो रहा है, पर्व से जस्ट थोड़ा पहले यीशु मसीह ने 37वें वचन में एक बात बोली। क्या बात बोली? पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए और पिए। यानी कोई अगर प्यासा है वो मेरे पास आए और पिए, ये यीशु मसीह बोल रहे हैं। अब ये जो घटना घट रही है, पहले देख रहे हैं पर्व है, और पर्व स्टार्टिंग में और पर्व के एंड में, उसके बाद की घटना यीशु मसीह के सामने यीशु मसीह खड़े होकर क्या बोल रहे हैं? जगत की ज्योति मैं हूं कर। हमें पता होना चाहिए पहली बात, ये बोला कहाँ जा रहा है ना? क्योंकि हम नॉर्मली बाइबल को पढ़ते जाते हैं। समझना जरूरी है कि किस समय में ये बाइबल के समय में यीशु मसीह ने कब ये बात बोली करके। जब ये घटना घट रही है, आपको मालूम है यीशु मसीह कहाँ पर खड़े, जब यीशु मसीह ने ये बात बोली, जगत की ज्योति मैं हूँ कर। उस समय यीशु मसीह, हम जानते हैं सुलेमान ने जो मंदिर बनवाया था उसके 3 हिस्से थे। हम जानते हैं पहले लोगों के लिए आम जगह जो थी हम कहते हैं, फिर पवित्र स्थान, फिर महापवित्र स्थान, यानी एक आंगन, फिर पवित्र स्थान, महापवित्र स्थान। आंगन में खड़े होकर जहां पर उस औरत को पकड़ कर लेकर आए हैं, वहां पर यीशु मसीह खड़े होकर प्रचार जब कर रहे हैं, उन्होंने ये बात बोली। क्या बात बोली? कि जगत की ज्योति मैं हूं। क्यों? आपको मालूम है जब ये त्योहार कुछ समय पहले जो चला था, जिसको मनाने के लिए सारे यहूदी लोग इकट्ठे होते थे, इस त्योहार के समय में क्या होता था मालूम है आप लोगों को? ये मंदिर के चारों साइड्स में बड़े बड़े पिलर्स थे, बहुत बड़े बड़े पिलर्स थे। उसके ऊपर से हम कह सकते हैं एक किस्म का बाउल था, जैसे कि डोंगा बोल सकते हैं, किसी तरह का डोंगा, वैसा उसके अंदर वो लोग तेल भरते थे और आग जलती थी। रात को वो लोग आग जलाते थे ताकि जो लोग आए हैं इस पर्व के अंदर उनको क्या मिल सके? रोशनी मिल सके। और ये कुछ दिन तक ये त्यौहार जब तक सेलिब्रेट होता है, ये जो 4 पिलर्स हैं उसके ऊपर जो लाइट चलती रहती है। लेकिन अब त्यौहार खत्म हो चुका है। ये त्यौहार क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। ये जो लैंप्स है, या जो हम बोल सकते हैं मशाले हैं जिसके ऊपर ये आग जलती है, ये क्या कर दी गई हैं? बुझा दी गई हैं। अब क्या हो चुका है? ये बंद कर दिया गया है। अब हुआ क्या? जैसे ही, जब तक वो त्योहार का समय था, जब वो रोशनी थी, सब लोग आ रहे जा रहे, सब कुछ था, लेकिन मैं सोचता हूं जैसे ही वो मशाले बंद हुई, लोग आत्मिक रीति से वो लोग अंधकार में फिर से चले गए। आत्मिक रीति से कहाँ चले गए? वो लोग अंधकार में चले गए। फिजिकली जो उनको रात को रोशनी मिल गई, अब दिन में वो क्या हो गए? अंधे हो गए फिर से एक तरह से। क्यों? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे यीशु मसीह बात क्या उनको कहना चाहते, उनको सब कुछ धुंधला सा नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो यीशु मसीह का विरोध बार बार कर रहे थे। यीशु मसीह आके बार बार स्वर्गराज का प्रचार कर रहे हैं, ये लोग यीशु मसीह का बार बार विरोध कर रहे हैं। इवन कि ये घटना से पहले भी उन लोगों ने यीशु मसीह का बार बार विरोध किया। अगर हम 20वें वचन को पढ़ेंगे ध्यान से, मैं पढ़ूंगा, जरा सुनिएगा। लोगों ने उत्तर दिया, तुझ में दुष्ट आत्मा है, कौन तुझे मार डालना चाहता है? यहाँ पर यीशु मसीह का वो लोग विरोध कर रहे हैं। यीशु मसीह आत्मिक रीति से उनको कोई जवाब देना चाहते हैं, लेकिन वो यीशु मसीह का विरोध कर रहे हैं। फिर अगर हम लोग 30वें वचन में जाते हैं, वहां पर भी इस पर उन्होंने उसे पकड़ना चाहा तो भी
किसी ने उस पर हाथ न डाला क्योंकि उसका समय अभी तक ना आया था। यहाँ पर भी देख रहे हैं फिर से विरोध यीशु मसीह का। अब 44 एंड 45 वर्ष में चल के वहाँ पर देखते हैं, उनमें से कुछ उसे पकड़ना चाहते थे परंतु किसी ने उस पर हाथ ना डाला। तब सिपाही प्रधान याजकों और फरीसियों के पास लौट आए। उन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों नहीं लाए? यानी फरीसी और सदुकी लोग शुरू से यीशु मसीह के विरोध में थे, वो हमेशा उसको मारना चाहते थे, पकड़ना चाहते थे, विरोध चल रहा था। और ऐसे समय में यीशु मसीह ने उनको क्या बोल दिया? मैं जगत की ज्योति हूँ। मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब ये शब्द आया था मैं हूँ, तो ये लोग फ्लैशबैक में चले जाते हैं निर्गमन की पुस्तक में, जहाँ पर परमेश्वर ने अपने आप को प्रकट किया था, मैं जो हूँ सो हूँ करके। हालेलुया। वहाँ पर उसको तुलना कर लेते, परमेश्वर ने बोला वाकई में यीशु मसीह वो है, मैं जो हूँ सो हूँ वो यीशु मसीह है। लेकिन इनको होता था ये निंदा है, परमेश्वर को अपने समान बना रहा है, इसलिए उनका विरोध क्या करते थे? वो लोग विरोध करते थे। लेकिन मैं एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह के जन्म से पहले बहुत सारी भविष्यवाणियाँ हुई थी। क्या भविष्यवाणियाँ हुई थी? जरा पहले उसके ऊपर, यीशु मसीह ही जगत की ज्योति है और ये हमारे लिए क्या करने वाला है, ये क्या कर रहा है, वो समझने के पहले थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। यशायाह की पुस्तक में चलते हैं, वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यशायाह की पुस्तक, उसके अगर आप 60वें अध्याय में जाओगे, जहाँ हम देखते हैं यीशु मसीह के लिखा हुआ है कोड़े खाने से हम चंगे, वो तो 53 वर्ष में पूरा बताया गया यीशु मसीह हमारे लिए क्या कुछ सहेगा, क्या कुछ होगा करके। लेकिन अगर हम 60वें वचन में अगर जाते हैं, उसके 19वें वचन को मैं पढ़ूंगा। थैंक यू जीसस। मैं 19वें वचन को पढ़ रहा हूं। फिर दिन को सूर्य तेरा उजियाला ना होगा, ना चांदनी के लिए चंद्रमा, परंतु यहोवा, सुन लीजिए, यहोवा तेरे लिए सदा का उजियाला और तेरा परमेश्वर तेरी शोभा ठहरेगा। यानी परमेश्वर आने वाला जो था, जो समय तो यहोवा के रूप में था, बेटे को जो भेजने वाला है वो क्या है? हमेशा का उजियाला होने वाला था। हम जानते हैं मलाकी और मत्ती बीच में कितने 400 सालों का गैप है ना। वहाँ पर मलाकी ने भी एक बात बोली थी, हम जरा उसको भी देखते हैं। मलाकी ने क्या बात बोली थी? इससे पहले कि नए नियम में एंटर करें, दूसरे वचन में, परंतु तुम्हारे लिए मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा। जो तुम मेरे नाम का भय मानते हो, तुम्हारे लिए क्या होगा? धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। और आगे जो लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है धर्म का सूर्य क्या होगा? उदय होगा। हालेलुया। तो यीशु मसीह के ये तो है जन्म से पहले, लेकिन यीशु मसीह जब पैदा हो रहे हैं तभी भी कुछ बातें हुई थी, कुछ घटनाएं घटी थी। हम देखेंगे वो लूका की अगर पुस्तक में जाते हैं, वहाँ पर जकरिया, जो देखा जाए तो यीशु मसीह के रिश्तेदारी में ही था, तो लूका की पुस्तक में एक बात लिखी है, उसने क्या बोला, जकरिया ने क्या बोला, जो याजक के पद पर थे, उन्होंने यीशु मसीह के लिए क्या बोला? 79वें वर्ष के अंदर हम जा रहे हैं। 76 से पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो सके। ये एक तरह से हमारी बाइबल स्टडी चल रही है ताकि हम प्रभु के वचनों को और अच्छी तरह से सीख सकें। हालेलुया। सो मैं 76 से वचन से पढ़ रहा हूँ। तू है बालक, परम प्रधान का भविष्यवक्ता कहलाएगा, क्योंकि तू प्रभु का मांगे मार्ग तैयार करने के लिए उसके आगे आगे चलेगा, कि उसके लोगों को उद्धार का ज्ञान दे जो उनके पापों की क्षमा से प्राप्त होता है। ये हमारे परमेश्वर की उस बड़ी करुणा से होगा जिसके कारण ऊपर से हम पर भोर का प्रकाश उदय होगा, कि अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे और हमारे पांवों को कुशल के मार्गों में सीधे चलाए। 79वें वर्ष जो मेरा फोकस था उसके ऊपर चलते हैं, वो क्या लिखा हुआ है? अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति दे। अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को वो क्या दे? ज्योति दे, और हमारे पांव को कुशल से मार्ग में सीधे चलाए। हम जानते हैं लाइट है तो हम लोग सही जा सकते हैं, लाइट नहीं है तो हम लोग इधर उधर ही भटकते रहेंगे, है ना। अगर लाइट नहीं है तो हम लोग कैसे इधर उधर ही तितर बितर होते रहेंगे, कोई काम प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने बोला कि मैं जगत की ज्योति हूँ। इसको समझने के लिए मैं आपको 5 विषयों के ऊपर लेके जाऊंगा। पहली बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, फर्स्ट जो बात, यीशु मसीह ने क्यों बोला कि मैं जगत की ज्योति हूँ।
जब उसने ये बात बोली, उसने एक बात और ऐड की थी। हम वापस यूहन्ना की किताब में चलते हैं, यूहन्ना की किताब में चलेंगे, उसके 8वें अध्याय में यीशु मसीह ने 12वें वचन में बोला, जगत की ज्योति मैं हूं, और जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। क्या पाएगा? वो जीवन की ज्योति पाएगा। यानी जो लोग यीशु मसीह के पीछे जाएंगे वो लोग जीवन वाली ज्योति पाएंगे। कौन सी ज्योति पाएंगे? जीवन की ज्योति पाएंगे करके। अब इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मत्ती की किताब में जाना पड़ेगा, वहाँ पढ़ना पड़ेगा क्या है वहाँ पर करके। मत्ती की किताब अगर हम 4थे अध्याय में आते हैं, वहाँ उसके अगर 4थे अध्याय को 13 से 16 तक पढ़ता हूँ, ये हम यहाँ पर समझ पाएंगे। 13 से मैं पढ़ूंगा। नासरत को छोड़ के कफरनहूम में जो जंगल के किनारे जबूलून नप्ताली देश में है जाकर रहने लगा, ताकि जो यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वो पूरा हो। जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग के यरदन के पार, अन्य जातियों का गलील, जो लोग अंधकार में बैठे थे। सुन लीजिए, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, उन लोगों ने बड़ी ज्योति देखी। और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हालेलुया। जो लोग मृत्यु की दशा में बैठे थे वो उनके ऊपर ज्योति चमकी। यीशु मसीह ने बोला जीवन जगत की ज्योति मैं हूं करके, और जो उसके पीछे चलेगा वो क्या पाएगा? जीवन की ज्योति पाएगा। यानी जिनके जीवन में कोई आशा ही नहीं है जीने के लिए, ऐसी अवस्था में जी रहे हैं, प्रभु क्या करेगा? उनके लिए जीवन की ज्योति बनेगा। यहाँ पर उसने जो वचन मत्ती की किताब में लिखा गया है उसके 16वें वचन में क्या लिखा है? जो लोग अंधकार में बैठे थे। आज भी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग अंधकार में बैठे हुए हैं, चाहे उनको हर तरह की रोशनी मिल रही है, सूरज की मिल रही है, घर की मिल रही है, लेकिन वो लोग अंधकार में, क्योंकि सच्चाई को भी वो लोग नहीं जानते हैं। असली ज्योति है कौन, इस बात को भी नहीं जानते हैं। और ऐसे हाल में जब वो लोग नहीं जानते वो कौन सी दशा में बैठे हुए हैं? मृत्यु की दशा में। मैं 16वें वचन को पढ़ूंगा। जो लोग अंधकार में बैठे थे, हालेलुया, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। यानी जो सच में देखना था वो यीशु मसीह वो ज्योति है। और जो मृत्यु की दशा और अंधकार में छाए में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। सो आगे हम क्या देखेंगे? और एक और वचन देखेंगे। मान लीजिए अगर सूरज नहीं है, आज मान लो अगर सूरज आसमान में हट जाए तो क्या हो जाएगा? हम जानते हैं बिल्कुल अंधकार छा जाएगा, ठंड छा जाएगी, लोग मुर्दावस्था में चले जाएंगे, कोई फसल नहीं होगी, जान होगी नहीं। मतलब सोचिए, जब ये दुनियावी सूरज जो परमेश्वर ने ऊपर ठहराया, अगर ये नहीं होगा तो इतना कुछ हो सकता है। उसी तरह से अगर यीशु मसीह अगर उससे भी जो बढ़कर, सूरज से भी बढ़कर, जिसने सूरज को भी बनाया है, अगर वो हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है तो हमारी ज़िंदगी के अंदर जीवन बिल्कुल भी नहीं है। दूसरी बात, जब यीशु मसीह ने बोला मैं जगत की ज्योति हूँ, वो किस लिए? परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर को महिमा मिले हमारे जीवन से। आपको वचन याद आ रहा होगा, प्रभु ने कहा तुम्हारे भले कामों को देखकर पिता की महिमा हो सके। हालेलुया। लेकिन वचनों को देखेंगे, यूहन्ना 3रे अध्याय के अंदर चलेंगे, यूहन्ना की किताब 3रे अध्याय के अंदर, जहाँ पर यीशु मसीह का रात को छुपके से यीशु मसीह के पास निकोदेमुस जब आता है, जब प्रभु यीशु मसीह उससे बातचीत कर रहे हैं, तो 16वें वचन से पढ़ रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि कोई भी उस पर विश्वास, जो कोई उस पर विश्वास करे वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए करके। ये हम सब जानते हैं, परमेश्वर ने ये वचन सबको रटा हुआ है ना। ये जितने भी वचन इन दिनों में सीरीज भी लगा रही, तो संडे स्कूल के अंदर भी बहुत फेमस है, बच्चे भी रट लेते हैं, छोटे छोटे वचन, सीधे वचन बच्चे भी याद कर लेते। ये वचन तो सबको याद है, यूहन्ना 3:16 करके। आगे, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। जो उस पर विश्वास करते हैं उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। हालेलुया। वह दोषी ठहर चुका है इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण यह है कि ज्योति जगत में आई, ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। लोगों ने ज्योति से ज्यादा अंधकार को प्रिय जाना। क्यों जाना? क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज भी देखते दुनिया के अंदर लोग बुरे काम भी कर रहे, भक्ति कर रहे, लेकिन जीवन नहीं बदल रहा। परमेश्वर को तो मानते हैं, जिस भी रब को मानते हैं वो मान तो रहे, लेकिन जीवन नहीं बदल रहा। जब यीशु मसीह के पास आते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं धर्म बदल गया। मैं कहता हूं धर्म नहीं, जीवन बदलता है, मन बदलता है।
हमारे अंदर से लाइफ बदल जाता है पूरी तरह से, धर्म नहीं बदलता। यहाँ पर लिखा हुआ ज्योति चमकी, लोगों ने ग्रहण नहीं किया क्योंकि उनके काम बुरे थे। अब वो बुरे काम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए वो अंधकार को ही पसंद कर रहे हैं। आगे, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। जो बुराई करता है वो क्या करता है? ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाए जाए। 21वें वचन, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो, वे परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब जब हम लोग ज्योति में चलेंगे, यानी यीशु मसीह के, अगर यीशु मसीह जगत की ज्योति है, उसके अनुसार चलेंगे, उसके वचनों के अनुसार चलेंगे, तो क्या होगा? हमारा जीवन, हमारा जीवन बदलेगा, हमारे बुरे काम बदलेंगे, हम अपनी जिंदगी से बुरे कामों को निकाल के फेंक देंगे। और जब हम अपने जीवन से बुरे कामों को निकाल के बदल देंगे, फेंक देंगे, तो क्या होगा? देखते हैं मत्ती की किताब 17वें अध्याय के अंदर उसके दूसरे वचन में क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ने क्या बोला? उसके सामने रूपांतर हुआ और उसके मुंह सूर्य के समान चमका और उसके वस्त्र ज्योति के समान उजले हो गए। अब देखते हैं परमेश्वर ने भी अपनी ज्योति, जब यीशु मसीह का रूपांतर और अपनी महिमा कैसे प्रकट की, वहां पर यीशु मसीह का लिखा हुआ वस्त्र, यीशु मसीह पूरा क्या हो गया? रूपांतरण हो गया, वहां पे श्वेत हो गया और उसका जो चेहरा था लिखा सूर्य से भी ज्यादा चमकने लग गया। ये परमेश्वर अपनी महिमा दिखा रहा है वहां पर। हालेलुया। मूसा के समय मूसा ने बोला, परमेश्वर मैं तेरे को देखना, परमेश्वर ने बोला तू नहीं देख सकता, मेरी पीठ को ही देख ले, जो मुझे देखेगा वो जिंदा नहीं रह सकता। हालेलुया। परमेश्वर अपनी महिमा प्रकट करता है यीशु मसीह के द्वारा। पौलुस ने भी इस बात की गवाही दी, पौलुस ने भी अपनी गवाही दी। अगर हम प्रेरितों के काम के अंदर जाते हैं, उसके 26वें अध्याय के अंदर, मैं जल्दी से पढ़ दूंगा, आज थोड़ा सा मैसेज लंबा जाएगा, लेकिन फिक्र मत कीजिए। हम दुनियावी वीडियोस के ऊपर इतना टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिल्मों के ऊपर इतना टाइम वेस्ट करते हैं, प्रभु के लिए क्या हम लोग 30-40 मिनट नहीं दे सकते हैं? हमारे लिए बहुत ज़रूरी हमारी आत्मिक खुराक है। जैसे मैंने कल बोला था, यीशु मसीह ने बोला जीवन की रोटी मैं हूँ करके। अगर हम लोग प्रेरितों के काम के अंदर जाते हैं, उसके 26वें अध्याय के अंदर, जहां पर पौलुस गवाही दे रहा है, मैं पढ़ूंगा 13वें वचन को। तो है राजा, मार्ग में दोपहर के समय मैंने आकाश से सूर्य के तेज से भी बढ़कर एक ज्योति अपनी और अपने साथ चलने वालों के चारों ओर चमकी हुई देखी। हम जानते हैं पौलुस कैसे बना। जब ये साउल था, कैसे यीशु मसीह इसके सामने आया, इससे बातचीत की और ये अंधा हो गया था करके, और ये बता रहा है, राजा को गवाही दे रहा है, मेरे सामने एक ज्योति चमकी करके। हालेलुया, हालेलुया। ये भी गवाही दे रहा है। अब तीसरी बात, जब यीशु मसीह ने बोला जगत की ज्योति मैं हूं, वो क्यों बोल रहा है यीशु मसीह? ताकि हम परमेश्वर के उद्धार को देख सकें, परमेश्वर के उद्धार को देख सकें। लूका की किताब में चलेंगे, वहां पर लूका की किताब के अंदर, वहां पर हम सब जानते हैं शिमोन बोल के एक याजक था। जरा मैं पढ़ूंगा जरा जल्दी से, लूका की किताब उसके दूसरे अध्याय के अंदर, अगर 28वें वचन से अगर मैं पढ़ूंगा, वहां पर ये धर्मी था, भक्त था, इसे एक वरदान मिला हुआ था कि जब तक वो देख ना ले परमेश्वर के बेटे को, तब तक जो शांति की बात जो रहा था, तब तक वो मृत्यु को ना देखेगा। अब जब यीशु मसीह का जन्म हो गया, यीशु के माँ बाप उसको लेके जब आए हैं, जब उसकी गोदी में दिया उसका डेडिकेशन करने के लिए, तो वहाँ पर क्या वजह देखेंगे, मैं पढ़ूंगा 28 से 32 तक। तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर का धन्यवाद करके कहा, ये शमौन बोल रहा है स्वामी, अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, यानी अब तू मेरी जान भी ले लेगा, मुझे इस दुनिया से विदा करेगा तो मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। मैंने क्या कर लिया है? मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया। यानी जब यीशु मसीह बोल रहे हैं कि जगत की ज्योति मैं हूं, यानी हमें वो परमेश्वर का उद्धार भी दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर शिमोन देख रहा है, धर्मी पुरुष देख रहा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, जिसे तूने सब देशों के लोगों के समान तैयार किया, कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। आ गया ना ज्योति वाला शब्द इसमें भी, कि अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति। आज अन्य जाति हम लोग ही थे जो जिसको मानते थे, लेकिन यीशु मसीह हमारे जीवनों में भी मौका मिला कि हमारे पास भी आए, हम उसको ग्रहण करें। हालेलुया। चौथी बात हम क्या सीखते हैं जब यीशु मसीह ने बोला जगत की ज्योति मैं हूं करके? हालेलुया। वो हमें संगति देता है।
परमेश्वर का एक परिवार, जैसे हमारा चर्च एक परिवार है, चर्च में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, चर्च बढ़ता है तो एक परिवार है ना, परिवार बढ़ते रहते हैं। वैसे ही स्वर्गीय परिवार भी है, स्वर्गीय परिवार भी है। यीशु मसीह हमें उनके साथ संगति करने का मौका देता है। कैसे? पहले यूहन्ना की किताब में जाएंगे, नए नियम के अंदर पहले यूहन्ना की किताब में जाएंगे, वहां पर क्या लिखा हुआ है? पहला यूहन्ना उसके पहले ही अध्याय 5वें से 7वें वचन तक पढ़ूंगा मैं, जरा सुनिएगा। जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हुए यह है कि परमेश्वर ज्योति है। परमेश्वर क्या है? ज्योति है, और उसके कुछ भी अंधकार नहीं, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागी रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमसे सब पापों से शुद्ध करता है। यानी सहभागी का मतलब क्या? फेलोशिप करने का मौका देता है स्वर्गीय परिवार के साथ, स्वर्गीय लोगों के साथ हमें सहभागी होने का मौका मिलता है अगर हम इस ज्योति के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। क्यों हमें संगति करने का मौका मिलता है? लिखा हुआ है, जब हमने यीशु मसीह की ज्योति में चलना स्टार्ट किया, हमने पुराना जीवन छोड़ दिया, अपना पाप वाला जीवन छोड़ दिया, और जिस दिन हमने यीशु मसीह को अंगीकार किया कि यीशु मसीह तू मेरा मुक्तिदाता है करके, हमारे पाप क्या हो गए? क्षमा हो गए, क्योंकि उसने हमारे लिए लहू बहाया, जैसे अभी हमने वचन में भी पढ़ा है। जब हमने माफी मांग ली, हम क्या बन गए हैं? उसके बच्चे बन गए हैं। हालेलुया। एक और वचन पढ़ूंगा यूहन्ना की किताब 12वें अध्याय के अंदर ही। आज थोड़ा सा प्रचार लंबा जाएगा, लेकिन बीच में छोटा भी आता है, ध्यान रखिएगा। 12वें अध्याय के अंदर जा रहे हैं, यूहन्ना 12 उसके 36वें वचन को मैं पढ़ रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। अब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, अब तक ज्योति तुम्हारे साथ है, ज्योति पर विश्वास करो, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति के संतान बनो। ज्योति पे विश्वास करो ताकि ज्योति के संतान बनो। तो हम अगर फेलोशिप कर रहे हैं तो हमें अधिकार भी मिल रहा है। हमें क्या मिल रहा है? अधिकार मिल रहा है कि हम सिर्फ सहभागी ना हो। सहभागी कौन होते हैं? परिवार के लोग होते हैं, फैमिली के लोग होते हैं। हमें क्या बन रहा है? संतान बनने का मौका मिल गया है। अब हम उसके क्या है? बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। पौलुस भी इस बात को बोलता है एफिसियों की पत्री के अंदर। मैं वो भी पढ़ देता हूँ जल्दी से, और मैं बिल्कुल लास्ट में आ गया हूँ, बिल्कुल एंडिंग में आ गया हूँ। एफिसियों की पुस्तक अगर 5वें अध्याय के अंदर जाते हैं, उसके 8वें वचन में पौलुस क्या कहता है, जरा पढ़ता हूँ। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार में थे, तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु की ज्योति हो। अब प्रभु की क्या हो चुके हो? तुम ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, ज्योति की संतान के समान चलो। जब वो ज्योति है, उसने ज्योति, अपनी ज्योति हमारे अंदर चमका दी, तो हम उसकी संतान बन गए। आपको याद होगा मत्ती की किताब में यीशु मसीह ने 5वें अध्याय के अंदर क्या बोला? जगत की ज्योति तुम हो। पहले वो अपने आप को बोलता जगत की ज्योति मैं हूं, अब वो क्या बोल रहा है? जगत की ज्योति। क्योंकि जो रोशनी, जो ज्योति यीशु मसीह ने जो अंदर है, उसने जब हमारे ऊपर चमकाई है, हम अब क्या करें? दुनिया के अंदर जाके चमकें, एक नमूना बन के। कंक्लूड करना चाहता हूँ यहाँ पर आकर मेरे भाई और बहनों। पुराने नियम में देखते हैं, जब वो जंगल के अंदर थे, वहां पे लिखा हुआ है आग का खंभा बन के परमेश्वर उनको लेकर गया। आग का खंभा बन के उनको लेके गया कि उनको ठंड ना लगे। कहाँ तक लेके गया? काना जो एक प्रॉमिस लैंड था ना, वायदे का देश, वहां तक परमेश्वर लेके गया एक ज्योति के खंभा बनकर। आज यीशु मसीह जगत की ज्योति बनकर हमें स्वर्ग तक लेके जाना चाहता है। क्या विश्वास करने के लिए तैयार हैं? ये जगत की ज्योति बनकर हमें कहां तक लेके जाना चाहता है? पुराने नियम में काना से पहले तक था, लेकिन आज ये सफर कहां तक जाएगा? स्वर्ग तक जाएगा। हमें ज्योति बनना होगा, क्योंकि यीशु मसीह ने बोला तुम जगत की ज्योति हो करके। हमें यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना होगा। ये जो पाप वाली दुनिया थी, अंधकार में जहां हम लोग जी रहे थे, जहां पे सब बुराइयां थी, और हम उसी को मानना चाहते थे, उसको छोड़ना नहीं चाहते थे, है ना? उसको छोड़ना होगा। यूहन्ना की किताब में एक और वचन लिखा, मैं वो भी जल्दी से पढ़ देता हूँ, पहले अध्याय के अंदर ही, बहुत 9वें वचन से। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। वह जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न भी हुआ, जगत उसके द्वारा उत्पन्न भी हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना।
लोगों ने उसे नहीं पहचाना। आज भी लोग बोलते हैं ज्योति परमेश्वर है, ज्योति परमेश्वर है। अरे भाई वो परमेश्वर है कौन, ये भी तो सवाल करो उनको जाके, जो दुनिया में आज एक भक्ति वाला भेष धर के बोल रहे हैं जो परमेश्वर ज्योति है, हम तुम्हें ज्योति दिखाएंगे, सच्ची ज्योति देखोगे वही परमेश्वर है। अरे वो परमेश्वर है कौन, ये भी तो पता होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहां लिखा हुआ है वो यीशु मसीह है करके। हालेलुया, वो यीशु मसीह है। आज हमें अंधकार में चलने की जरूरत नहीं है। जब यीशु मसीह हमारे जीवनों में आता है, हमारे अंदर से पाप बुराई चली जाती है, हमें वो बहुत सारे मौके देता है। आपको मालूम है, ये जब यीशु मसीह ने ये बात बोली, जगत की ज्योति मैं हूँ, जीवन की ज्योति मैं तुम्हारे अंदर डालूंगा, है ना, इस घटना से पहले हम जानते हैं कि व्यभिचारिणी औरत पकड़ी गई थी, है ना, वो पाप में जीवन में जी रही थी, अंधकार में जी रही थी। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, जब लोग वहां पर पथराव करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, किसके पास लेके आए, ज्योति के पास लेके आए, यानी यीशु मसीह के पास लेके आए। सबसे अच्छा जवाब यीशु मसीह के पास था। फरीसी सदूकी जो ज्ञान रखते थे बाइबल का, उनके पास भी जवाब नहीं था। वो परखने के लिए यीशु मसीह के पास आए, ज्योति के पास आए। यीशु मसीह ने क्या बोला, जिसने कभी कोई पाप नहीं किया, तुम में से जो निष्पाप है पहला पत्थर वो मारे। सब चले गए वहां से, सब चले गए, वहां पर से वो औरत रह गई। यीशु मसीह ने क्या बोला, तेरे पाप क्षमा हो गए। सच्ची ज्योति हमारे पाप क्षमा कर सकता है। हमें यीशु मसीह के पास आना होगा, अपनी गलतियों को मानना होगा, तब हमें वो एक सफ़र जो हमारा है वो स्वर्ग तक का लेके जाएगा। हमारे जीवन में जो भी ऐसी चीज़ें जो हमें नज़र नहीं आ रही हैं वो सही सही हमें दिखाएगा। तब हम कह सकते हैं परमेश्वर को, जैसे दाऊद कहता है भजन संहिता के अंदर, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। ये वचन हमारी ज़िंदगियों में काम करना शुरू कर देगा कि परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी के लिए बन जाएगा, दीपक बन जाएगा, और हम जिस मार्गों में चल रहे हैं हमारे लिए वो उजियाला बन जाएगा। हमें ठोकर खाने नहीं देगा, हमें गलत रास्तों पे जाने नहीं देगा। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। मैं आपके लिए एक छोटी सी प्रेयर करना चाहता हूँ। अपनी आंखों को बंद कीजिए। प्रभु मैं शाम के समय सब लोगों के लिए धन्यवाद करता हूँ जितने लोगों ने प्रभु तेरे वचन को सुना है। प्रभु सच में आज तक हम लोग अंधकार में चलते रहे, ज्योति की संतान नहीं बने हुए थे प्रभु, लेकिन आज तो हमें अवसर दे रहा है कि प्रभु जी हम ज्योति की संतान बने। प्रभु आज हम अपनी सारी पाप बुराइयों को छोड़ना चाहते हैं और आपकी संतान बन के जीना चाहते हैं, क्योंकि तू सच्ची ज्योति है प्रभु, जगत की ज्योति है प्रभु जी। और आपने कहा कि जो मेरे ऊपर चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। हाँ प्रभु, हम अंधकार से दूर होकर प्रभु सत्य की ओर चलना चाहते हैं, और प्रभु आप हमारी जिंदगियों में आकर बड़ा काम कर रहे हैं। प्रभु मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। यीशु राजा आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, सुने और ग्रहण करें, आमीन। सो प्रभु आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे, बरकत दे। लगातार वीडियो से बने रहें, लोगों को भी वीडियो शेयर करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, और मैं चाहता हूँ सबसे बढ़कर आत्मिक जीवन में बढ़ते रहें। प्रभु आप सबको बरकत दे, आशीष सभी को। जय मसीह।